सुबह के करीब 6:30 का समय था। सीमा देवी, एक गरीब लेकिन आत्मसम्मान से भरी महिला, शहर के रामपुर बाजार के कोने पर अपने ठेले पर मिट्टी के दीपक और कुल्हड़ बेच रही थी। धूप निकल चुकी थी और लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी। उसी वक्त वहां पहुंचा इंस्पेक्टर करण चौहान, जो अपनी रिश्वतखोरी और गुंडागर्दी के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। करण ने ठेले के पास आकर रौब झाड़ते हुए कहा, ओ सुन, यहाँ ठेला लगाने का परमिट है तेरे पास? जल्दी से 300 रुपये निकाल, वरना सब फेंक दूंगा। सीमा हाथ जोड़कर बोली, साहब, मैं बस गरीब औरत हूँ, परमिट का तो पता भी नहीं। अभी तो दुकान खोली है, एक भी कुल्हड़ नहीं बिका। शाम तक दे दूंगी पैसे, अभी रहम कर दीजिए। करण गरज उठा, बहुत बोलती है तू। सब दुकानदार यहाँ हफ्ता देते हैं और तू छूट जाएगी? निकाल पैसे, वरना तेरे कुल्हड़ वहीं तोड़ दूंगा। जब सीमा ने पैसे देने से मना किया तो करण ने ठेले पर लात मारी। सैकड़ों कुल्हड़ जमीन पर गिरकर टूट गए। फिर उसने गुस्से में सीमा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। सामने खड़ी भीड़ सब कुछ देखती रही, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। सीमा रोती रही, अपने टूटे कुल्हड़ों को समेटती रही। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी डॉक्टर रिया चौधरी को फोन लगाया, जो हाल ही में शहर के सरकारी अस्पताल में नौकरी पर लगी थी। रिया ने जब मां की टूटी आवाज सुनी तो उसका खून खौल उठा। रिया ने कहा, मां, आप चिंता मत करो, जिसने ये किया है मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। रिया ने उसी शाम अपने मंगेतर डीएसपी अर्जुन मेहता को सारी बात बताई। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रिया, ये इंस्पेक्टर मेरी नजर में था पहले से। कल सुबह ही हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन सुबह रिया अपनी मां की जगह ठेले पर बैठ गई। उसने ठेले के एक कोने में छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर करण फिर वहां पहुंचा। उसे देखकर रिया ने जानबूझकर वही बात दोहराई, साहब, मैं सीमा की बेटी हूं, आज वही ठेला चला रही हूं। करण बोला, ओ, तो तू उसी की औलाद है। अब तू भी पैसे देगी, वरना तेरे कुल्हड़ भी तोड़ दूंगा। रिया ने कहा, साहब, यह गलत है। मैं कानून जानती हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। करण ने भड़क कर फिर लात मारी। ठेला हिल गया और कुछ कुल्हड़ टूट गए। रिया चुपचाप सब देखती रही, क्योंकि कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। शाम को रिया ने कैमरे की रिकॉर्डिंग डीएसपी अर्जुन को दिखाई। अर्जुन ने तुरंत आईजी अधिकारी मनीष तिवारी से मुलाकात की और सारी रिपोर्ट दी। वीडियो देखकर आईजी बोले, यह सिर्फ एक महिला पर अत्याचार नहीं, यह पुलिस वर्दी की बेइज्जती है। इसे कोर्ट तक ले जाओ, मैं इस इंस्पेक्टर को कानून के कटघरे में खड़ा करूंगा। अगले दिन मामला कोर्ट में पहुंचा। एक तरफ बैठी थीं सीमा देवी और रिया, दूसरी तरफ आरोपी इंस्पेक्टर करण चौहान अपने वकील के साथ। सरकारी वकील ने वीडियो पेश किया। सभी लोग चुपचाप स्क्रीन देख रहे थे। विक्रम की तरह ही करण साफ दिख रहा था, रिश्वत मांगते हुए, ठेला तोड़ते हुए और सीमा को थप्पड़ मारते हुए। जज ने गंभीर स्वर में कहा, यह कृत्य न सिर्फ कानून की अवमानना है, बल्कि मानवता का अपमान भी है। बचाव पक्ष ने कहा, वीडियो झूठा है, एडिट किया गया है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, वीडियो असली है, बिना किसी संपादन के। जज ने फैसला सुनाया, इंस्पेक्टर करण चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और भ्रष्टाचार, बल प्रयोग एवं महिला उत्पीड़न के आरोप में 4 साल की सजा व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा दी जाती है। साथ ही पीड़ित सीमा देवी को 2 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी सुरक्षा दी जाएगी। कोर्ट में ताली की गूंज उठी। सीमा और रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। डीएसपी अर्जुन ने कहा, आज इंसाफ ने खुद अपनी आवाज उठाई है। रिया ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, मां, आज आपका अपमान बेकार नहीं गया, न्याय मिल गया।